नमस्कार बच्चों। बाल महाभारत के अंदर आगे के पीरियड के अंदर हमने भीष्म, अम्बा, शांतनु, सत्यवती, गंगा, विचित्रवीर्य इन तरह के बहुत सारे पात्रों का परिचय प्राप्त किया। हमने देखा कि चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य राजगद्दी पर बैठते हैं और उनका विवाह अम्बा की दो बहनें अंबिका और अंबालिका के साथ होता है और अम्बा जो शिखंडी का रूप धारण करती है। बच्चों, वैसे महाभारत कथा तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन आपको आपकी कक्षा के अनुसार बाल महाभारत दी गई है, जिसके अंदर सभी पात्रों का परिचय देने की कोशिश की गई है। तो आज इन पात्रों में आगे का एक पात्र है जिनका नाम है विदुर। उनका परिचय हम प्राप्त करेंगे। पाठ नंबर 4 शीर्षक है विदुर। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से यानी उनकी गोद से, उनके गर्भ से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुआ। यानी बचपन में विदुर का जो नाम है वो धर्मदेव कहा जाता है। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। यानी उनकी तुलना में कोई भी धर्मशास्त्र या राजनीति का इतना श्रेष्ठ ज्ञान नहीं रखता था। वह बड़े निस्पृह थे। बच्चों, यहाँ पर निस्पृह शब्द दिया है, उसका अर्थ होता है कि उन्हें किसी तरह की लोभ, लालच, मोह, माया नहीं हुआ करती थी। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। यानी अपने ऊपर उनका इतना संयम था, कंट्रोल था कि कभी उन्हें क्रोध भी नहीं आता था। युवा अवस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। क्योंकि राजा धृतराष्ट्र हैं, खुद अंधे हैं और उनका जो राज्य है वो अच्छे से संभाला जाए, इस कारण से ये विदुर हैं जो एकदम बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, उन्हें क्रोध नहीं आता है, ज्ञान से भरपूर हैं। ऐसे विदुर को धृतराष्ट्र का मंत्री बना दिया गया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता, यानी ठीक नहीं लगता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। कई बार धृतराष्ट्र कोई गलत निर्णय लेते थे, उस समय विदुर उन्हें समझाया करते थे। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए, यानी समझ गए, मान गए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल यानी कि खराब चाल, षड्यंत्र से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले। धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन से कहते हैं, गांधारी के लाल, यानी उनकी माँ का नाम था गांधारी, इसलिए ऐसा शब्द बोलते हैं, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। यहाँ पर हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र है वो भी समझते हैं कि विदुर आगे की सोचने वाला है, बहुत बुद्धिमान है और उनकी ज़्यादातर बातें मानने की कोशिश भी करते हैं। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र ने अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल न सके, यानी कि दुर्योधन है जो जुआ खेलना चाहता है, वो अपने पिता से अनुमति लेने आता है। पिता उसे समझाते हैं, विदुर उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो दुर्योधन मानता नहीं है और धृतराष्ट्र भी
ऐसे व्यक्ति थे जो आजीवन अपने पुत्र के मोह में, अपने पुत्र के स्नेह में पड़े रहे, और इस अनुराग के कारण, इस प्रेम के कारण दुर्योधन की जो बात है, जुआ खेलने की बात, उसको धृतराष्ट्र टालते नहीं हैं और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। अब दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच जुआ खेला जाएगा। धृतराष्ट्र पर बस न चला, यानी धृतराष्ट्र जब विदुर की बात नहीं मानते हैं तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया, क्योंकि हमने अभी बात की कि विदुर हैं वो बहुत ही ज्ञानी हैं और भविष्य की बातें भी कई बार जान लेते थे अपनी नीति के कारण, अपनी बुद्धि और चतुराई के कारण। तो जब दुर्योधन नहीं मानता है जुआ खेलने की बात रोकने के लिए, तब वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि दुर्योधन ने आपको जुआ खेलने का न्योता भेजा है, लेकिन आप वहाँ न जाएं। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह बात मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म होता है। यहाँ पर धृतराष्ट्र के लिए काका शब्द प्रयोग किया है, तो मैं आपको बता दूं कि युधिष्ठिर हैं वो पांडव के पुत्र हैं, पांडु पुत्र हैं, पांडव हैं 5 भाई, यानी कि पांडु राजा जो धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे उनके बेटे हैं, इसलिए धृतराष्ट्र के लिए युधिष्ठिर ने चाचा जी शब्द प्रयोग किया है। वैसे रिश्ते में विदुर भी उनके चाचा ही थे। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। बच्चों, हाँ, यहाँ पर हमने विदुर का परिचय प्राप्त किया, जो नीति शास्त्र में, धर्म में सबसे बड़े ज्ञानी थे और हमेशा हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए उसके हित के बारे में ही सोचा करते थे। अब हम देखेंगे आगे का पाठ, जिसके अंदर पात्र का परिचय दिया है। उस पात्र का नाम है कुंती, जो 5 पांडवों की माता है और पांडु राजा की पत्नी भी है। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। उनके पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुण की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी, यानी पृथा है वो बहुत ही सुंदर थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ जाने पर पृथा का नाम कुंती पड़ा। यहाँ पर हम देखेंगे कि पृथा के पिता हकीकत में सूरसेन हैं, लेकिन उन्होंने कुंती भोज को अपनी पुत्री दे दी है। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की, यानी उनकी सेवा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। बच्चों, पहले के समय में ऐसा होता था कि कोई भी बड़े हैं या ऋषि मुनि हैं, अगर वो श्राप देते हैं तो वो श्राप भी हकीकत में बदल जाता था। कुछ आशीर्वाद देते थे तो वो भी हकीकत में बदल जाता था। इस प्रकार दुर्वासा मुनि कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम किसी भी देवता का ध्यान धरोगी तो वैसा ही तेजस्वी पुत्र वो तुम्हें प्रदान करेंगे। आगे देखें। इस प्रकार सूर्य के संयोग से राजकुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। अब कुंती का अभी विवाह नहीं हुआ है। उसने दुर्वासा मुनि के आशीर्वाद को चेक करने के लिए या फिर उसकी महत्ता जानने के लिए सूर्यदेव का ध्यान किया और सूर्यदेव के समान तेजस्वी पुत्र उनकी गोद में आ गया।
जन्मजात कवच और कुंडल से शोभित वह बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। तो 5 पांडव हैं, उनका सबसे बड़ा भाई है वो हकीकत में था कर्ण, जो कवच और कुंडल धारण किए हुए या कवच और कुंडल पहने हुए जन्म था और सूर्य देव का पुत्र था। आगे हम देखें, लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ, यानी लोग क्या कहेंगे, उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, ये पुत्र अचानक से कहाँ से आ गया। अब इन बातों का, लोक निंदा का उसे डर लगता है। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद कर उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निःसंतान था, यानी उसका भी कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे। बालक को पाकर वह प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इस प्रकार सूर्यदेव के द्वारा प्राप्त पुत्र कर्ण हकीकत में कुंती का पुत्र है, एक क्षत्रिय है, ये किसी को पता नहीं चलता। वो अधिरथ नाम के एक सारथी के घर पर ही पला बड़ा होता है। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए, यानी शामिल हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट गए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी, यानी पहली पत्नी कुंती है, लेकिन आगे पांडु दूसरा विवाह भी करेंगे। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह किया, यानी कि पांडु की 2 पत्नी, पहली कुंती और दूसरी माद्री। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति है। हकीकत में ऋषि दंपति ने हिरण का रूप धारण किया था और उन्हें बाण लगता है राजा पांडु का। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। यानी अपने इस कार्य पर उन्हें बहुत ही दुख होता है और सारा राजपाट छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वो वन में रहने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, यानी संतान प्राप्त करने की इच्छा तो है, लेकिन ऋषि के श्रापवश वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। यानी ऋषि मुनि ने ऐसा श्राप दिया था कि आप संतान उत्पन्न नहीं कर पाओगे। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदान को पांडु से जिक्र किया। यानी पांडु से उसने कहा कि इस तरह से मैंने युवा अवस्था में ऋषि मुनि का सेवा की थी, उनका बहुत सारा कार्य किया था, इससे खुश होकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और इस तरह मैं जिस भी देवता का ध्यान धरूंगी उनके द्वारा मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह का जिक्र वो पांडु से करती है। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वही तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। वसंत ऋतु थी, सारा वन
आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के श्राप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह मर जाती है। यानी कि उसने सोचा कि मेरे कारण ही पांडु का यानी मेरे पति का मृत्यु हुई है उनकी, तो इसी दुख के कारण वो भी मर जाती है। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा न रही। अभी वो जंगल में रह रहे हैं और अब उनके पति के न रहने पर अब क्या करे कुंती। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझाया बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सुपुर्द कर दिया। इतने वर्षों तक कुंती अपने पति के साथ, बच्चों के साथ, माद्री के साथ वन में रही। अब ऋषि मुनि उन्हें समझाकर हस्तिनापुर भेज देते हैं। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषि मुनि से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है, तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग को सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही संभवतः उन्हें उचित लगा। शायद वो समझ गई थी कि इस तरह धृतराष्ट्र है, वो राजगद्दी पर बैठेगा, उसका पुत्र भी राजगद्दी प्राप्त करना चाहेगा यानी दुर्योधन, और यहाँ पर पांडु राजा जो पहले से राजगद्दी पर थे, उनके पुत्र को भी राजगद्दी की लालसा होगी। इन सब बातों से भविष्य में कुछ खलल होगा यानी कुछ युद्ध जैसा माहौल बन जाएगा। इसी डर से सभी जो वृद्धाएं हैं, सत्यवती, अंबिका और अंबालिका, वे वन में चली जाती हैं। इस तरह हमने यहाँ पर देखा कुंती का पात्र।